नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। आज हम लोग जानते हैं ब्राह्मण के बारे में। वही ब्राह्मण जिसे कुछ लोग भगवान का दर्जा देते हैं और कुछ लोग गाली भी देते हैं, जो हर किसी के सुख शांति का कामना करते हैं, जो हर किसी के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं, जो किसी के भी घर में खाने से नहीं झिझकते, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनके वजह से आज हिंदू धर्म जिंदा है, जो खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, जो शादी विवाह से लेकर श्राद्ध तक साथ नहीं छोड़ते, जिनके वजह से हर पर्व त्योहार बनाया जाता है, जो पूरे साल का कैलेंडर बनाते हैं। इनके पूर्वजों का भी बहुत योगदान रहा है। सालों पहले कई बार हिंदू सभ्यता को नष्ट करना चाहा, लेकिन इन ब्राह्मणों ने अपनी सभ्यता को बचा कर रखा। इनके पास अपनी सभ्यता और विरासत को बचाए रखने की अजब कला है। बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, ब्राह्मणों ने पूरा कंठस्थ रखा और सारी किताबें लिख डाली। सभी बोलते हैं ब्राह्मण लालची होते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के सच्चे मित्र ब्राह्मण ही थे। अगर सुदामा एक बार कुछ भी मांग लेते तो श्री कृष्ण अपना पूरा राजपाट दे देते, लेकिन सुदामा के पास जो भी था उसी में वो खुश थे। ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। सभी कहते हैं ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई और अपने आप को सबसे ऊपर रखा। तो सुनिए, जाति व्यवस्था हमेशा कर्म के आधार पर बनाई गई। जो पढ़ता था, पढ़ाता था, जो विद्वान होता था, उसे ऊपर रखा जाता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ही सृष्टि को 4 वर्ण में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। श्री कृष्ण खुद यदुवंशी राजपूत थे, लेकिन इन्होंने खुद को दूसरे में रखा। अगर ग्वाला के रूप में देखें तो तीसरे में। इन्होंने कहा जातियां कर्म के आधार पर बनाई गई, ना कि जन्म के आधार पर। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अपने आप को पहले में रखते। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने सभी ग्रंथ अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिखा, तो फिर किसी दूसरे को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की क्या जरूरत थी। समाज में जिसका जितना योगदान है, ब्राह्मणों ने ग्रंथों में उसे उतना जगह दिया। समाज में अगर छुआछूत था तो भगवान राम शूद्र जाति से आने वाली माता सबरी का जूठा बैर नहीं खाया होता और निषाद राज को अपना मित्र नहीं बनाते। ऋषि विश्वामित्र राजपूत थे, अपने त्याग और तपस्या के बल पर ब्राह्मण बन गए। वाल्मीकि वेदव्यास शूद्र थे, अपने तप और साधना से पहले जाति ब्राह्मण में आ गए। महाराज मनु राजपूत जाति से थे, जिन्होंने मनु स्मृति लिखा। और तुम लोग कहते हो ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। रावण भी ब्राह्मण ही था, लेकिन वो अपने कर्म के वजह से मारा गया और आज भी उसे लोग दहन करते हैं। इंसान कर्म से बड़ा होता है, ना कि जन्म से। कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मण सत्ता के लालची होते हैं। जब राम और लक्ष्मण 14 साल के लिए वनवास गए थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, तब अयोध्या का पूरा कारभार महर्षि वशिष्ठ ने 14 साल तक संभाला। अगर चाहते तो एक झटके में अयोध्या का राजा बन जाते, लेकिन इन्होंने निस्वार्थ सेवा किया और अपने राजा के आने का इंतजार करते रहे। ब्राह्मणों का इतिहास में योगदान। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया। मैसेडोनिया का लुटेरा सिकंदर, उसके खिलाफ जंग शुरू करने वाले ब्राह्मण ही थे। बलिदान हो गए, लेकिन उसके सत्ता को स्वीकार नहीं किए। अखंड भारत का सपना चाणक्य ने देखा, ये भी ब्राह्मण ही थे, जो तक्षशिला में प्रोफेसर थे।
जो थोड़े दिनों में डीन बन जाते, अच्छे अच्छे ऑफर को ठुकरा कर आगे बढ़ गए और कर लिए सभी को एक। जब सम्राट बनने की बारी आई तो खुद नहीं बनकर एक निर्धन वनवासी चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिए। क्षत्रिय बोलते हैं ब्राह्मणों ने राजपूतों से द्वेष रखा। राजपूत राजा छत्रसाल की मदद पेशवा बाजीराव ने किया, जो ब्राह्मण ही थे। उस समय ये इसलिए गए कि भविष्य में ऐसा ना बोला जाए कि एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय का मदद नहीं किया। तो चलिए आज हम लोग जाने ब्राह्मण का इतिहास, इन्होंने क्या कुछ किया है हम लोगों के लिए। आज के लिए धन्यवाद।